नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे और डेली इस सेशन को आप फॉलो कर रहे होंगे। आज ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम ऐसे सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि पिछले 2 दिन मतलब 2 चैप्टर जो सिंप्लीफिकेशन के कवर हुए हैं उसमें ऐसे प्रश्न आपको नहीं देखने को मिले थे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी ले लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं से ट्रेंडिंग है और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना ही बनी रहती है इसकी। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यह मैथ की क्लास है भाई। मैथ का यह 35 नंबर का क्लास है, यानी कि इसके पहले भी 34 क्लास खत्म हो चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन का यह तीसरा क्लास है और इसके पहले हमने 4 चैप्टर कवर कर रखा है। प्लेलिस्ट में आपको आकर सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न होगा मेरे भाई, आप देखना यह प्रश्न अक्सर और पिछली बार भी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो कि बच्चे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड नहीं बोल रहे थे कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड नहीं है सर, लेकिन सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड होते हैं ऐसे प्रश्न। देखिए, यदि सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, यदि 10 के पावर में 2y 10 के पावर में 2y इज इक्वल टू 25 हो तो 10 के पावर y का मान बताइए। 10 के पावर y का मान बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। बहुत ही शानदार भी प्रश्न है जो बच्चे थोड़ा सा भी ध्यान हटाएंगे गलत करके आएंगे। इसका मान बता दीजिए। अगला प्रश्न 2 - 4 प्लस में 6 - 8 प्लस में ... 398 माइनस में 400 इसका मान बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा 85 प्लस में 15 का होल स्क्वायर प्लस में 85 माइनस 15 का होल स्क्वायर अपान में हो जाएगा 85 इंटू 85 प्लस में 15 इंटू 15। मान बताइए। देखिए, बहुत आसान से न्यूमेरिकल हैं, आप आसानी से करिए। फटाफट करने का एक बार प्रयास करिए सारे क्वेश्चन को, फिर हम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न अपने आप में एक से एक हैं, आप करते चलिए। यह मत देखिए कि हमारी राइटिंग कैसी है कैसी नहीं। भाई राइटिंग तो बचपन से ही खराब है, कभी सही नहीं हुआ तो अब सही करने से क्या फ़ायदा। देखिए 10 के पावर y दिया गया है, 10 टू दी पावर में y 2y इज इक्वल टू 25। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 10 के पावर में y 10 के पावर में y के होल पावर में 2 इज इक्वल टू 5 के पावर में 2 लिखा जा सकता है। अब इस 10 के पावर में y है यहाँ पर, पावर में 2 है, पावर में 2 इधर है, तो दोनों तरफ पावर 2 कैंसिल, अगर रूट ले लेंगे तो यानी कि 10 के पावर में y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया। और ऐसे ही प्रश्न एक बार पूछा गया था यूपी टेट में, जो कि आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.289 अपान में कितना हो जाएगा 0.00121। इसको सॉल्व करिए। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, बच्चे इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखना 1 2 3 4 5 जितने पॉइंट के इधर वैल्यू है नीचे, है ना, नीचे ज़्यादा अधिकतर, अगर अधिकतर यहाँ पे 3 ही है पॉइंट, इधर कितनी संख्या है, कितने नंबर हैं, 3 ही नंबर है। लेकिन इधर देखेंगे तो नीचे देखेंगे हर में तो 1 2 3 4 5, तो ज़्यादा वाले को पकड़ते हैं। तो पॉइंट के इधर हर में ज़्यादा हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट के इधर नंबर है, यानी कि बाएं साइड में पॉइंट के दूसरी तरफ। तो हम क्या कर लेंगे इस चीज़ को कि जितने पॉइंट के राइट साइड में नंबर हैं उतने ही एक के आगे जीरो लगा के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यानी कि हम क्या काम कर लेंगे, 289 जो 0 पॉइंट में लिखा है 10 के पावर में 5 का गुणा ऊपर और 0.00121
गुणे 10 के पावर 5 का नीचे। इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है, देखते ही बच्चों, देखिए बहुत ही आराम से इसको, लेकिन थोड़ा सा समझ बना के चलते हैं। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो देखिए 10 के पावर 3 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो पॉइंट हटेगा और 10 के पावर 2 बच जाएगा, यानी बचेगा 289 का गुणा हो गया। यहाँ पर पाँचों के पाँचों इधर आ जाएंगे, इस प्रकार से रूट में बनेगा। और 289 किसका भैया स्क्वायर होता है? 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। और यहाँ पे 2 जीरो बच गए तो 10 मतलब कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो निकल जाएगा 170/11 का स्क्वायर, यानी 170/11 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे लगाएंगे इस प्रश्न को। समझिए एक बार अपने से, खुद से, फिर चलिए आगे। एक बार इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं थोड़ा। देखिए भैया, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 398 माइनस में 400, इस वाले प्रश्न को देखना। अब इसमें आपको देखिए कितने पेयर बन रहे हैं, पेयर की संख्या कितनी, 1 2 इस प्रकार से 400 तक है, 2 4 6 8 इस तरह से 400 तक है। आप देख रहे हैं सम संख्या है, सम संख्या मतलब 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्या आएगी? 50 सम संख्या होगा। अगर 1 से लेकर 200 तक अगर हम पूछे कितनी सम संख्या आएगा तो आप कहेंगे कि 100। अगर इसी तरह 1 से लेकर 300 तक पूछें, फिर 1 से लेकर आपको 400 तक पूछें कितनी सम संख्याएं हैं, 1 से लेकर 400 तक, तो आप कहोगे 200 सम संख्याएं हैं। उस 200 सम संख्याओं को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। 2 का पेयर बन गया। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं 2 का पेयर बना लीजिए, 2 का पेयर, तो यानी कि 4 माइनस 2 -4 और +2 का मतलब कि -2, यहाँ पे भी -2, इस तरह -2 आते आते कहाँ तक जाएगा? इसमें से भी इसको माइनस करेंगे तो -2। ये -2 कितनी बार आया होगा भाई? आपने 2 का पेयर था, मतलब 2 पेयर को 1 पेयर में कन्वर्ट कर लिया आपने, 1 नंबर में कन्वर्ट कर लिया 2 नंबर को। तो इस तरह से 2 का पेयर बना के आपने 1 में कन्वर्ट किया 400 तक की संख्याओं को, सम संख्याओं को। तो 200 सम संख्याएं हैं 1 से लेकर 400 तक, उसका 2 पेयर बना देंगे, 100 संख्याएं होंगी। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कह दें -2 कितनी बार आया होगा? 100 बार आया होगा। तो 100 गुणे -2, यानी कि उत्तर हो जाएगा -200। बहुत अच्छा प्रश्न था भाई, समझ लीजिए एक बार, अच्छे समझिए, अपने से खुद से समझिए, समझने का प्रयास करिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न ऐसे होते हैं, लाजवाब। फिर नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, उसके आगे देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए एक बार अपने से भी करने का प्रयास आप करेंगे, ठीक है ना। ये आज सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। चलिएगा, इस वाले प्रश्न को देखना जरा। 85, आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं बच्चों, देखना जरा। 85 और प्लस में 15, यहाँ पे 85 माइनस में 15। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आपको इस तरह से देखना है। और नीचे क्या है? 85 × 85 प्लस 15 × 15। ये चीज़ दिख रहा है आपको? या फिर आप ऐसे कर लीजिए, इसमें कुछ तगड़ा वाला रूल लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा है क्या? जरा देखना, प्रश्न देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, अच्छा सॉरी, 115 है यहाँ पर, 85 नहीं सही है, 15 × 15 ठीक है। बताइए कैसे लगेगा? चलिए देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, a का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आप देख पा रहे हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आप यहाँ पर कर सकते हो 85 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, फिर 15 यानी b का स्क्वायर। इस तरह से आगे बढ़ोगे तो 85 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो जो माइनस वाला पोर्शन होगा आप इस तरह समझिए, जैसे कि a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में a इंटू a प्लस में b इंटू बी। इस प्रकार से कोई संख्या दिया गया हो तो इसको देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं ले जाना है हमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको आप लिख सकते हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से इसको करेंगे जब, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे क्या बचा है? नीचे बचेगा मेरे भाई a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। 2ab से कैंसिल होगा, 2 बार a का स्क्वायर 2 बार b का स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर
प्लस में 2b² अपान में a² प्लस b², a² प्लस b का स्क्वायर। तो 2 इसमें से कॉमन कर लेंगे जब हम, तो बचेगा a² प्लस में b² अपान में a² प्लस में b²। ये इससे कैंसिल होगा, इसका उत्तर क्या होगा 2। तो इस तरह के किसी भी प्रश्न को आप उत्तर क्या देंगे, 2 देंगे, हमेशा याद रख लेना, कुछ नहीं, सॉल्व ही नहीं करना है हमें। जैसे प्रश्न देखा 85 प्लस में 15 का होल स्क्वायर और 85 माइनस 15 का होल स्क्वायर, तो हमको 85 का मतलब हो गया कि a और 15 का मतलब हो गया b। इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे, जैसे कि अगर हम कह दें आपसे 75 प्लस में 15 का होल स्क्वायर प्लस में 75 माइनस 15 का होल स्क्वायर अपान में 75 गुणे 75 प्लस में 15 गुणे 15, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, 2 होगा हमेशा और हमेशा। ठीक है, जैसे आपने देखा अभी, और इस वजह से भी आप देख सकते हो इसका उत्तर भी 2 होगा। तो ऐसे प्रश्न को बच्चे ज़्यादा सर समझ बना लिए होते हैं, जैसे एग्जाम में आता है फोड़ देते हैं। इसका उत्तर 2 लगा के आना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 125 प्लस में 25 का होल स्क्वायर माइनस 125 माइनस 25 का होल स्क्वायर। जैसे आपने प्लस वाला देखा उसी प्रकार से सेम आपको हम दिखाते हैं माइनस वाला भी। देखिए ये माइनस वाला है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से फंडा है कि इसका भी उत्तर क्या आने वाला है, इसका उत्तर लेकिन अब आपको 2 नहीं मिलेगा, इसका उत्तर आपको 4 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है डायरेक्ट। अभी हम समझाएंगे। इस प्रश्न को करिए, ठीक है। थोड़ा सा कल से प्रश्न थोड़ा सा अलग वाला है, आज आपको ऐसे प्रश्न लेकर आया गया है जैसे कि संभावना बन सकता है। ऐसे प्रश्नों का अक्सर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3 माइनस का 1 बटे में 2.3 इंटू 2.3 प्लस में 2.3 प्लस में 1 बराबर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 3.25 इंटू 3.25 प्लस में 1.75 इंटू 1.75 माइनस 2 इंटू 3.25 इंटू 1.75 अपान में कितना आ जाएगा 3.25 इंटू 3.25 माइनस 1.75 इंटू 1.75। चलिए भाई, संसाधन की ज़रूर कमी है हमारे पास, लेकिन जो धैर्य और जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं झेल कर, वो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और सच बता रहे हैं, कंटेंट ज़बरदस्त है, बस आप पढ़ते चलो। देखिए मेरे भाई, आपको ऐसे प्रश्न अभी हमने देखने को अभी दिखाया था जिसमें यहाँ पर प्लस थे। अब अगर इस बार माइनस आ जाता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा a इंटू बी, तो सिंपल सा आपको यह समझना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब आपको देखिए ये ब्रैकेट हमने क्यों लगाया, क्योंकि बाहर माइनस था। जैसे ही माइनस का गुणा अंदर होगा ना, तो ये वाला प्लस में बदलेगा और ये वाला माइनस में बदलेगा और ये वाला भी माइनस में आ जाएगा। समझ में आ गया आपको ये चीज़ें? बताइए, समझ में आ गया? तो आप देख पा रहे हैं कि a इंटू बी नीचे बचा और यहाँ पर माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab कितना हो गया 4ab अपान में नीचे ab से कटेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हमें देखते ही क्या बना देना है, 4 बना देना है। याद कर लो, नोट कर लो भाई, क्योंकि चाहे जितना बड़ा से बड़ा वैल्यू दे दे, पॉइंट में दे दे, चाहे जैसे दे दे, हमेशा इसका उत्तर क्या आएगा, इस प्रकार के स्टेप्स के उत्तर 4 आएंगे हमेशा। और अगर यहाँ पे प्लस होता है तो इसके उत्तर 2 मिलेंगे हमें, ठीक है ना। सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इस पर फार्मूले से, इसी पे बना हुआ फार्मूला है, आसानी से फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगला देखते हैं हम लोग 272 का होल स्क्वायर माइनस में 128 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। 272
प्लस में 128 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 272 माइनस में 128, बस हो गया। देखिए अगर इसको जोड़ते हैं तो 8 2 10 को 0, कैरी 1, 7 3 10 को 0, कैरी 1 2 1 3 1 400, 400 का गुणा 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1 गया 4 1। तो इस तरह 400 किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है और 144 12 का स्क्वायर है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 240 इसका उत्तर होगा। कुछ भी नहीं करना है, उत्तर देना है 240। वैसे बहुत सारे लोग ट्रिक भी बताते हैं ऐसे चीज़ों का, तो हम यह कहेंगे कि ट्रिक का क्यों रिस्क लें हम ऐसे चीज़ों में, जो सामान्य रूप से लगाने से, बहुत ज़्यादा हपड़ा तपड़ी नहीं करने से, हड़बड़ाहट में गलती हो सकती है, ट्रिक फेल हो सकता है, ट्रिक जेन्युइन नहीं है। अगर ट्रिक जेन्युइन नहीं है तो यह कितना समय लगेगा हमें करने में, बताना ज़रा। तो लोग ट्रिक पे जाते हैं, मैं उतना ज़्यादा ट्रिक को प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें शॉर्ट तरीके से करना होता है, जैसे आपको यह बताया गया। अब यह ट्रिक नहीं है, हमने बताया आपको, कभी नहीं हमने ट्रिक नहीं बताया, हमने क्या बताया आपको, एक जेन्युइन तरीका बताया। अब आपके पापा का नाम घुमा के अगर मैं कहूँ कि इतना दादा के नाम से जोड़कर, बाबा के नाम से जोड़कर, उनके दादा के नाम से जोड़कर बताऊँ तो कितना बड़ा, सीधा साधा आपके पापा का नाम नहीं बता सकता। कान को ऐसे पकड़ा जाए चाहे घुमा के पकड़ा जाए, बात तो एक ही बात है। तो बस यही चीज़ है, आपको ट्रिक पसंद है तो ट्रिक से सॉल्व करें, अन्यथा ट्रिक जेन्युइन नहीं होता। यहाँ पे देखना, यह भी देखिए बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे ए गुणे ए माइनस में बी गुणे बी अपान में ए गुणे ए प्लस में बी गुणे बी और प्लस में ए बी, इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए तो आप देख रहे हैं यह ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है। क्या है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है। अब नीचे क्या है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी अपान में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे हैं, तो आसानी से आप देख सकते हैं ए माइनस बी। तो इसका उत्तर क्या आएगा, यहाँ देखिए 2.3 का होल क्यूब माइनस का 1। भाई इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2.3 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा 2.3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2.3 इंटू 1, यही तो आएगा। अब यह वाला वैल्यू जो आएगा ना, इसी में से आएगा, यानी कि 2.3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सेम हूबहू फार्मूला यह चीज़ आप देख पा रहे हैं। बस ए के प्लेस पे आपको क्या करना है, 2.3 मेंशन करना है और बी के प्लेस पे 1 रखना है, तो हमें हमारा उत्तर साफ साफ दिखेगा। यानी कि 2.3 वाला बड़ा है, 2.3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1.3। अब कौन बच्चा ऐसा है जो कहता है कि दोनों मान अलग, भाई इसका उत्तर तो 1.3 आएगा, डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर लोगे 2.3 माइनस का 1 करके, ठीक है। इस प्रकार से लगाओगे तो ये कट जाएगा, इसी प्रकार से इसका भी सोल्यूशन आएगा। तो दिमाग में बैठा लेना, जब भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पूछता है तो हमें फार्मूला याद रहना चाहिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो नीचे वही चीज़ दिया रहेगा, जो दूसरा वाला उसका पार्ट होगा तो वह कट जाएगा और ए क्यूब ए माइनस बी बच जाएगा। जो ए माइनस बी बचेगा उसे बड़ा में से छोटा माइनस कर देना आप, अगर माइनस में है तो देखिए एक चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, दिमाग से ध्यान से देखना, ऐसे प्रश्न को तो आप कर लोगे। अब कौन अभ्यर्थी यह कहेंगे कि ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों बराबर नहीं है। कौन इसको कहेगा कि बराबर नहीं है? उसी जगह अगर मैं इसको नंबर में कर दूं 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कौन कहेगा कि ये बराबर है, कौन कहेगा बराबर नहीं? बताओ क्यों बराबर नहीं है, तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है? पहली बात याद रखना, जब किसी भी माइनस के पावर में सम संख्या होती है यानी इवन पावर होता है तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव ही आती है, चाहे आप माइनस में लिख लो चाहे प्लस में लिख लो। लेकिन अगर यही वैल्यू अगर हमारा होता a माइनस बी के होल क्यूब और b माइनस ए के होल क्यूब, तो इसमें बड़ा सा अंतर आ जाता है, बड़ा सा अंतर आ जाता है। यानी कि साफ साफ अगर आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो a के प्लेस पर आप 1 रख लेना या फिर छोटी वैल्यू कोई रख लेना, कुछ भी रख लेना, 2 और 3 लेके चलना।
2 माइनस 3 का होल क्यूब और 3 माइनस 2 का होल क्यूब। इसमें देखना अंतर आ जाएगा, इसके वैल्यू में अंतर इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि पावर में सम नहीं है, विषम संख्या है जो कि अलग वैल्यू देगा। जैसे कि यहाँ पर 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 के पावर 3 आएगा, वैल्यू -1 में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 3 माइनस 2 के पावर सम संख्या करें चाहे विषम संख्या करें तो वैल्यू हमेशा 1 आएगा। इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसकी वैल्यू -1 आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे पावर में ऑड नंबर रखते हैं तो हमें वैल्यू तो चेंज मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि ऑड एक ऐसा नंबर है जो कि हमें माइनस वाला भी नंबर दे सकता है और प्लस वाला भी दे सकता है, देगा। अगर बड़े में से छोटे को माइनस करके उसके ऊपर होल क्यूब लगा दें तो हमें पॉजिटिव संख्या देगा, लेकिन छोटे में से बड़े को माइनस करें और उसके ऊपर हम ऑड नंबर लगा दें तो हमें माइनस की संख्या मिलेगी। लेकिन इवन में ऐसा कुछ नहीं होता है, इस वजह से a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए चीज़ें। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए अगला भी प्रश्न बहुत ही आसान सा है, आप समझ चुके होंगे तो लगाकर फोड़ दिए होंगे अब तक। देखिए इसमें कह रहा है क्या, ये देखिए a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और ये -2a इंटू बी इंटू 2ab है। आराम से देखिए प्रश्न को, कितना शानदार सा प्रश्न बना हुआ है, बस वही चीज़ उलट दिया है। यानी अगर मैं कह दूं a इंटू ए प्लस में b इंटू बी माइनस में 2ab बटे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इसको सॉल्व किया जाए जनाब। चलिए करते हैं। ऊपर देखिए क्या बचा है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab है ना, 2ab है, ठीक है। और नीचे की अगर हम बात करें क्या बचा है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। तो एक चीज़ दिमाग में रखना मेरे भाई, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, यह वैल्यू हमें क्या देता है, यह हमें देता है a माइनस बी का होल स्क्वायर देता है, नीचे देता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देगा ना, बताना जरा। तो एक वाला माइनस इससे कट गया, बचा क्या, a माइनस बी अपान में a प्लस बी, बचा ना इतना, बताना जरा, इतना बचा ना। अब a के बराबर आप क्या कर सकते हो, 3.25 कर सकते हो और b के बराबर में आप क्या कर सकते हो, 1.75 कर सकते हो, बस उत्तर हो गया। देखना बस फार्मूला पे खेल है, सब फार्मूला पे है, सारी चीज़ फार्मूला पे डिपेंड कर। अब a की वैल्यू कितनी है, 3.25 माइनस में 1.75, नीचे क्या है 3.25 प्लस में 1.75, सॉल्व कर लीजिए। तो 0.25 0.75 मिलाकर 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, ऊपर 5, एक मिनट माइनस करना है ना। तो 5 माइनस 5 0 हो गया, सुनना 12 में से 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ बचा 2 में से 1 जाएगा तो 1.50। अब इसको हम जोड़ते हैं, जब ऐड करते हैं तो 5 देगा हमें, यानी कि ये तो 5 हो गया और ऊपर वाला जाहिर सी बात है 3.25 जो है अधिक है कितना, 1.5 किससे, 1.75 से, जाहिर सी बात है 1.5 अधिक है 3.25 किससे, 1.75 से, यानी कि 1.5 आ गया। तो ऊपर आप 15 कर सकते हो, नीचे 50 कर सकते हो, 10 का ऊपर नीचे गुणा करा दिया हमने। तो 5 एकम 5 3 15, यानी कि 3/10, 3/10 का मतलब होता है 0.3। बहुत ही आराम से हमने इस प्रश्न को किया है, इसमें से थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन आप करोगे फास्ट तरीके से तो बिल्कुल आसानी से होगा। और हिडन ट्रायल मेथड से हमें नहीं करना है, जैसे कि कुछ बच्चे होंगे ऑप्शन लेकर करने लगेंगे, तो ऑप्शन से मत करना ऐसे प्रश्नों को, नहीं तो आप रॉन्ग करोगे, समय व्यतीत करोगे, खराब करोगे, नहीं आएगा, घबरा कर छोड़ दोगे, है ना, नहीं तो गलत उत्तर मान के आओगे, कहोगे भैया इतना आसान कैसे नहीं लग रहा है, अड़ जाओगे जब, है ना, तो करके आओगे उसको, लेकिन गलत करके आओगे ना आप। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे। भाई देखना, ऐसे प्रश्न बहुत ही विलंब नहीं लगाना है और गलती तो एकदम नहीं करनी है हमें नहीं लगता है भाई इसमें कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो ऐसे प्रश्न को नहीं कर पाता होगा ना। चलिए थोड़े से अलग से प्रश्न लेते हैं हम लोग। यक्स बराबर में 19 और वाई बराबर में 18 है, तो क्या बताना है हमें, यक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई अपान में यक्स क्यूब
माइनस में वाई क्यूब, ये बताने हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इंटू 10 के पावर में 6 का मान बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 6 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 1 के पावर 12 है ना। इसकी वैल्यू हमको बतानी है, बताना जरा इसका मान कितना आएगा। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। 1/3 डिवाइड बाई 1/3 इंटू 1/3 पूरे के अपॉन में यानी कि बाई 1/3 डिवाइड बाई 1/3 ऑफ 1/3 माइनस में 1/9 इज इक्वल टू वाट। चलिए देखिए समझिए प्रश्न को, पहले एक बार गौर से फरमाइए, फिर हम आगे चलते हैं ना। एक एक प्रश्न को उड़ाएंगे, बिल्कुल ये सारे के सारे पूछे जा सकते हैं मेरे भाई ना, तो घबराना नहीं है, हम आपके समय को बर्बाद नहीं करने देंगे। चलिएगा ठीक है। और हाँ, जो भाई कह रहे थे सर क्या पेट भी चलाते हैं, भाई देखिए जब तक इस जान मतलब कि जब तक ज़िंदगी रहेगी मेरी ना, अगर ये प्लेटफॉर्म रहा हम चलाते रहे, कुछ हुए ना, अगर कुछ हो गया बीच में कौन किसको जानता है कहाँ कब क्या हो जाए, है ना। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, अगर कुछ हो गया निकल लिए तो चीज़ें तो धरा के धरा रह जाएंगी। और अगर रहे, जब तक रहे ना तब तक हम आपको फ्री क्लासेस ऐसे देते रहेंगे। भाई अब हमेशा यूपी टेटे और सुपर टेट थोड़े देना, सिलेक्शन भी तो लेना है, बच्चों को भी पढ़ाना है ना, तो ये चीज़ें करनी है आपको। चलिए हम आते हैं इस प्रश्न पे। देखिए x इक्वल टू 19 और y इक्वल टू 18 दिया है, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। देखिए एक चीज़ और दिमाग पे ध्यान में रख लीजिएगा, इसको आप तोड़ने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू देखते ही आपके दिमाग में एक संरचना बनना चाहिए, अरे ये तो प्रश्न आसान हो गया, तोड़ लेते हैं। देखिए ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। अगर आप इसी में हड़बड़ा के वैल्यू रखने लगोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, काम गड़बड़ हो जाएगा। 19 का क्यों कितने को नहीं याद होगा, करेंगे गुड़ा 19 गुड़े 19 361, फिर 19 361 में गुड़े 19 का, लो जो सेकंडों का न्यूमेरिकल है 1 मिनट के अंदर लगने वाला, उसको आप कम से कम 6 मिनट में लगाए, है ना। तो देखना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब आपको पता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो वैल्यू होती है वो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। अब इसको इससे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि यह पूरा का पूरा वैल्यू नीचे से सेम है, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा एक्स माइनस वाई, बस हो गया। एक्स की वैल्यू बड़ी दी हुई है, वाई की वैल्यू छोटी दी हुई है, तो 19 माइनस 18 1 बचा, यानी कि 1/1 इज इक्वल टू 1। तो देखना कितना आसानी से आपने इसको सॉल्व किया, कोई झंझावात नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं, जय श्री राम का नारा लगाकर हमने बेड़ा पार किया। ठीक है भाई, चलिए चलो भाई तुम साइड में हटो। चलिएगा इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 0.1 0.01 0.001 काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6 हो गया 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देखिए कैसे मैंने बताया आपको, एक चीज़ ध्यान में रख लेना, पॉइंट के इधर जितने नंबर हैं उतने ही जीरो से हमको गुणा करना है। इसमें कितने जीरो से गुणा करना है, अगर इसमें 10 से गुणा कर दें 0.1 में तो ये 1 हो जाएगा। किसने से गुणा कर दिया हमने, 10 से गुणा कर दिया। अगर यह पॉइंट के इधर दो संख्या 1 2 और पॉइंट में 0 पॉइंट में 0 1 है, तो 1 में किसी भी नंबर का गुणा करो, जैसे हमने 1 में 10 का गुणा कर दिया तो 10 आ गया, 1 में गुणा 100 का कर दिया तो 100 आ गया। लेकिन ये 0.01 है, तो अगर ये पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट लिए बैठा है तो इसमें 100 का गुणा करना है 1 बनाने के लिए, यानी कि पॉइंट से हटाने के लिए। इसमें 1000 से गुणा करना है, तो आप देख पा रहे हो 3 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, इस प्रकार से 1 2 3 मतलब 3 2 5 1 6 जीरो से अगर इतने में हम गुणा कर दें ना तो वैल्यू हमको 1 मिल जाएगा। और आपको प्रश्न में ही दिया है 10⁶, अलग से गुणा करने की भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप इसी से तो गुणा किए, तो यानी इसका उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया, बात खत्म। पैसा आ जाए भैया। अगर नहीं समझे मेरे भाई तो एक बार ऐसे देख लो, 0.1 भाई कितने घोंचू तो होंगे, समझे ही नहीं होंगे।
देखना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 1/100 लिख सकते हो, ऊपर नीचे 100 से गुणा करा दिया। इसको क्या लिख सकते हो, 1/1000 लिख सकते हो। और यहाँ पे 10 के पावर 6 है ही, तो देखो 3 0 4 1 5 0 6 0, यानी कि 10 के पावर 6 ऊपर है और 10 के पावर 6 नीचे भी आ गया। इस प्रकार से इस प्रकार से 10 क्या बोल रहा हूँ इसी प्रकार से 10 के पावर 6 ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो गया। भाई क्या निकल जाते हैं मुख से। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पे चलते हैं ना। देखना जरा, इसको करना 6, देखिए इसमें ही कर देते हैं। यहाँ पे बार ब्रैकेट है तो पहले इसको तोड़ेंगे, 6 में से 1 गया 5, यानी इसके स्थान पे 5 आ गया। 7 में से 5 गया 2, यानी कि इस पूरे स्मॉल ब्रैकेट के स्थान पे कितना आ गया, 7 में से 5 गया 2 आ गया। 3 बड़े वाले ब्रैकेट, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। 6 - 1, 6 - 1 गया तो 5, इसका उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। इसको करते हैं 1/3 भागे 1/3, पहले भाग को तोड़ते हैं तो देखिए 1/3 भागा लगा है तो इसको 1/3 में बदल दीजिए, गुड़ा है तो 1/3 यहाँ पे लिख दीजिए, बट्टे में 1/3। देखिए पहले अब इस बार गुड़ा होगा, पहले क्या होगा, इस बार गुड़ा होगा क्योंकि ऑफ है, ऑफ मतलब का, तो 1/3 गुड़े 1/3 करोगे तो 9 हो जाएगा, 1/9, 1/9 यानी कि पहले से यहाँ पे 1/3 है, 1/3 पूरा के भागा में 1/9, ठीक है भाई 1/9 हो गया। और माइनस में 1/9 यहाँ पे है ही। चलिए सॉल्व करिए, देखिए यह 3 ऊपर जाएगा और यह 3 यहाँ, मतलब ऊपर नीचे एक समान है तो कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। 3 एकम 3 त्रिका 9, तो यह वाला 3 उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और यह वाला 3 यहाँ पे आता, लेकिन पहले से हमने काट दिया भाई। यहाँ पे क्या बचा, पूरे जगह 1 बचा, 1 का गुणा 1/3 में तो 1/3 बचा, और यहाँ पे यह 3 उठ के कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो 3/1 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस में 1/9 पहले से है, तो अब देखो ये वाला 1 ऊपर जाएगा और ये वाला 3 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस में 1/9 पहले से है। इसको देख रहे हो दोनों बराबर है तो वैल्यू कितना आएगा, 0, यानी इसका उत्तर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। देखिए आज के जो प्रश्न है मेरे भाई ना, बहुत ही ईजी प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न में बच्चे वक्त कभी कभी ले लेते हैं, पता नहीं क्यों ले लेते हैं। और भाई 2 नंबर फिक्स है आपका यूपी टेट में, बस अच्छे से मांझ जाओ सारे प्रश्न को, जो आज वाला भी हो रहा है। इस प्रश्न को करिए बस, लास्ट 112 माइनस 121 डिवाइड बाई 11 गुणे 11 माइनस में -4, फिर -3 -8 -1, इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखना भाई, यह प्रश्न तो यूपी टेट का लाजवाब प्रश्न है और ये कई बार अलग अलग एग्जाम में भी आया हुआ है। 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 भागा 1 + 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ भागा है भैया, भागा 2, इसको सॉल्व कर लो मेरे लाल। बहुत ही आसान सवाल हैं और काफ़ी ट्रेंडिंग न्यूमेरिकल है भैया, ऐसे प्रश्न अब बनेंगे तो बनेंगे। 3x अपान में 2y = 21/22, तो आपको क्या बताने हैं, मान बताइए, y - x का कितना वैल्यू होगा, इसका मान बताओ। अगला प्रश्न, x बराबर 1 + 1 अपान में 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 2, देखना भाई। तो बताना है हमको 2x प्लस में 7/4 की वैल्यू बतानी है। देखिए भाई चलिए आते हैं, बस फिनिश्ड है। एक बार विचार करिए, खुद से सोचिए, ऐसे प्रश्न खुद से सोचिए, लग जाएगा, आसान है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, आसानी से आपने देखा, चलो हो जाएगा बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्न, देखिए बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, आप उसको उसी ब्रैकेट में करते चलो, तोड़ते चलो। देखो कैसे, -1 और -8 मिलके कितना हो गया, -9 हो गया, -9 और +3 मिलके -6, -9 और +3, -9 +3, देखो कितना होगा, -6 होगा, -6 होगा इस पूरे प्लेस पर, और बाहर फिर से माइनस, तो -6 अंदर आया था, और -6 को माइनस से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इस पूरे के स्थान पे कितना हो गया, +6 हो गया। अब इस +6 से -4 का गुणा कर देंगे,
भाई -4 और माइनस माइनस +4 हो गया। +4 का गुणा +6 में करेंगे तो इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया 24, प्लस का 24 आ गया। और 11 गुणे 11 121, यहाँ पे कितना है प्लस है भाई, 121 का 121 से भाग लगा देंगे इसमें 121 का तो 1 आ जाएगा। तो 24 और +1 कितना हो गया 25 हो गया। तो 112 माइनस 25 कर लो, उत्तर आ गया। 112 माइनस 25 करोगे तो 75 और 85 तो 87 आपका उत्तर होगा। 25 किया तो 75, 10 85 और 2 87 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं। इस वाले को देखना, इसको भी उसी तरह करिए। देखिए 1 + 1 छोड़ो भाई, 1/2 है पहले। 1/2 में क्योंकि भागा है ना, पहले भागा को तोड़ेंगे। 1/2 में +1 करो भाई, 1/2 + 1 करोगे तो 3/2 आएगा। 3/2 आएगा, यानी इस पूरे के प्लेस पर कितना आया 3/2 आ गया। अब 3/2 1 भागा 3/2 है, यानी 1 भागा 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 होगा। इस पूरे के प्लेस पे कितना आ गया 2/3 हो गया। 2/3 और +1 फिर से +1 आ गया, यानी कि 2/3 प्लस में 1 करेंगे 3 × 3 = 2 5/3। यह 5/3 आ गया। किसके प्लेस पर आ गया, इस पूरे वाले प्लेस पर आ गया, 5/3 आ गया। अब मझला ब्रैकेट तोड़ेंगे जैसे, फिर से 1 भागा 5/3, यानी 1 भागा 5/3 को फिर से क्या लिख सकते हैं 3/5 लिखेंगे। 3/5 लिखेंगे, फिर +1 है, फिर +1 है तो 3/5 + 1 करो तो कितना आएगा 5 × 5 = 3 8/5, सॉरी 5 × 5 = 3 8/5, हाँ 8/5 आ गया। किसके प्लेस पर, इस पूरे के प्लेस पर 8/5 आ गया। फिर 1 भागा है, यानी 1/8/5 कर लो तो कितना आ जाएगा उत्तर 5/8 आ जाएगा। देख रहे हो ना। अब इसको मन में कर सकते थे, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था 5/8। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिएगा 4x + 5y = 83 दिया हुआ है। 4x + 5y = 83 दिया हुआ है। और 3x प्लस में सॉरी अपान में 2y = 21/22 दिया है। तो 3 7 जा और 2 11 बार में गया। तो आप देख पा रहे हो x अपान में y = 7/11, यानी कि एज ए यूनिट मान सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर 2 होता, यहाँ पे 2 होता, तो हमें पता नहीं यहाँ पे क्या है ना, 2 से काटे फिर 7/11। अगर हम यहाँ पे 4 मान लेते तो 4 मान लेते तो x की वैल्यू जो होती 28 और y की वैल्यू 11 × 44 आ जाता। लेकिन रेशियो में जब बराबर हैं, रेशियो में 7/4 हैं, तो यहाँ पर कोई भी संख्या रही होगी जो कि काटने के बाद x और y का वैल्यू हमें रेशियो में मिल गया। यानी कि x की वैल्यू अगर हम मान लें 7k और y की वैल्यू मान लें 11k, यानी कि यहाँ पर जो संख्या रहा होगा वो बराबर ही तो रहा होगा। यानी कि x की वैल्यू जब 7k है, y की वैल्यू जब 11k है, तो इन्हीं दोनों की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। बस देखो 7k जब x के प्लेस पे रखोगे 7 × 28k प्लस y की वैल्यू 11k जब इसमें रखेंगे 11 × 5 = 55k, कितना आ गया 55k = 83। तो 55 और 28 को जोड़िए कितना होगा 50 20 70 70 80 3 83 आ गया ना। 8 5 13 को 3 कैरी 1 5 2 7 1 8, यानी 83k। 83k = 83, तो k = 1। जब k = 1 है तो यहाँ पे k की वैल्यू रखो 1, यानी कि 7 × 1/11 × 1, यानी कि जो रियल में x की वैल्यू है वो कितना है 7 है। 7 × 1 मतलब रियल में x की वैल्यू कितना है 7 है, और रियल में y की वैल्यू कितनी है 11 है, 11 है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू उठा के अगर आप यहाँ पे रखते हो, y - x निकालना है हमको, तो भाई नहीं निकल जाएगा, बताना जरा। 11 - 7 कर देंगे, y - x है ना, y - x = 11 - 7, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है ना, इस तरह से निकालना था। तो आसान होते हैं ऐसे प्रश्न, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तुरंत, या फिर लिख लिया करिए, साथ साथ में पॉज करके भी लिख सकते हो। इसको देखना, पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। x = 1 + 1/(1 + 1/(1 + 1/(2)। देखिए ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक है, बहुत शानदार सा ट्रिक है, लेकिन आपको ट्रिक से कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रिक भूल जाता है। ट्रिक इन्हीं से बनते हैं, ट्रिक भूल जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना। आपको ऐसे करना है, देखना 2 × 2 = 3/2, कितना आया इसके प्लेस पर 3/2 आ गया। अब इसको पलटी मारोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इस पूरे प्लेस पर कितना आएगा बताना, 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे 3 × 3 = 5/3,
कितना आएगा इसके प्लेस पर 5/3 आएगा। तो इस पूरे प्लेस पर 5/3 कितना है 5/3, 5/3 है, इसको पलटोगे 3/5 होगा। तो इस पूरे प्लेस पर कितना आ गया 3/5, कितना आ गया 3/5। इसको देखोगे तो 5 एकम 5 एक जो है यहाँ पर है 5 एकम 5 3 8, कितना आएगा 8/5 आएगा। तो यानी इस पूरे प्लेस पर कितना आ गया 8/5 आ गया। तो यानी कि आप लिखोगे 1 + 1 में 8/5। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 5/8, 8 एकम 8, 2 10 3 13/8, 13/8 आ गया। तो x की वैल्यू आया। आपसे पूछ क्या रहा है 2x प्लस में 7/4। तो आप कर लो 2 गुणे x की वैल्यू 13/8 प्लस में 7/4। तो भाई 2 से 4 बार में गया 2 चौके 8, नीचे हर बराबर हैं तो 13 और 7 20, 20/4, 4 × 5 20, उत्तर कितना आ गया 5 आ गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। कल हो सकता है हम लोग स्टार्ट कर लें क्या बोलते SI और CI या फिर लाभ और हानि के सवाल, क्योंकि हमने परसेंटेज खत्म कर लिया, टाइम एंड वर्क खत्म कर लिया गया, LCM SCF खत्म हो गया, नंबर सिस्टम खत्म हो गया, और आज आपका सिंप्लीफिकेशन, यानी कि 5 टॉपिक हमने खत्म कर लिया मैथ के बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, अगर आप यह देखकर चाहते हो तो सुपर टेट में भी 30 में 30 लाओगे, सॉरी जितने नंबर का होगा 20 क्वेश्चन होगा तो 20 में 20 लाओगे, TSSB में भी 20 में 20 लेकर आओगे, और यूपी टेट का तो कोई पूछना ही नहीं है। यूपी टेट में ऐसे ही आपके 30 में 30 आएंगे निश्चित रूप से। बस सेशन को फॉलो करते रहिए, एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर हम पढ़ा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।